शाहीना कहती है जानबूझकर नहीं किया ये। ऐसे में एहसास नहीं लिया जा सकता। अगर तुम्हारी मर्जी की कोई और सजा दी जाएगी कोई सजा मेरे बच्चे की मौत का गम नहीं भुला सकती बाबा। मगर मैं चाहती हूँ कि इसे कोड़े मारे जाए। क्योंकि इसकी शक्ल देखकर हमेशा मुझे अपना बच्चा याद आएगा। तो ये भी जब अपनी पीठ पर हाथ लगाए तो अपना किया याद आए इसे। कल सुबह बड़े मैदान में सबके सामने तुम्हें 30 कोड़े लगाए जाएंगे। तुम्हें कुछ कहना है? भतीजे के लिए पहला तोहफा चाचा की तरफ से। वाह मेरे प्यारे भाई, जल्द हम भी तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई खबर मिली भाई? बिल्कुल। तुर्कमान कबीले नुमान के बड़छत्तरे जमा हो रहे हैं सब सल्जूक सुल्तान का तख्ता उलटने के लिए। कहा तो अगर सही कह रहा था यानी शहजादा नुमान नासिर के जाल में ना फंसते तो तुर्कमान को यह गठजोड़ नहीं हो सकता था। मतलब नुमान सल्जूक तख्त का दावेदार है। सीधी नहीं थी भी। हम इस इत्तेहाद में रुकावट डालेंगे रुशान। कुछ भी करना पड़े शहजादे नुमान को वहां से निकालना होगा। यही एक रास्ता है हलब को भी और अपने कबीले को भी बचाने का। यह मामला भी कहीं अफ्तालिया जैसे अंजाम को ना पहुंचे। चले। देखो मैंने छोटे शहजादे को भी छुड़ा लिया और हलीमा सुल्तान से शादी की राह भी हमवार हो गई। अबू हशाम, करम है रब का अमीर अली कदर। अल्लाह पाक की तरफ से तकदीर में ना होता तो ये मुमकिन हो सकता था भला। सच कहा तुमने। लेकिन कमांडर गुल खान की लश्करकशी को मुलतवी करना मुनासिब नहीं हुआ अमीर अली कदर। मालूम नहीं आने वाले दिन क्या सामने लाए मेरे आका। कई कबीले को एक मौका दिया है। जानते हो ना, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का खून बहे बगैर ये मसला हल होना चाहिए। वजह फरमाया मेरे आका। लेकिन तुम तुर्कमान सरदारों से मशावरत करो नासिर। कल हलीमा सुल्तान मेरे निकाह में आ जाएंगी। माशाअल्लाह। निकाह के बाद हम शिकार सरल चले जाएंगे। बहुत थक गया हूँ मैं। वहां पर सुकून के लम्हात गुजारना चाहता हूँ। वापसी पर तुम्हारे साथ तुर्कमानों के मामले पर मशवरा करूंगा। जैसे
हालात का दबाव कोई और आपकी जगह होता तो कब का टूट गया होगा। अस्तगफिरुल्लाह। शहनाज खातून, जो बच्चा दुनिया में ना आ सका, अल्लाह हशर में तुमसे मिलाएगा उसे। आमीन फातिमा खाला जान, आमीन। इजाजत है, अंदर आ सकता हूँ शहनाज? आ जाए कर तो लो। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। औलाद का दुख कबीले भर में मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चों को और मेरी शरीक हयात को मंगोलों ने मार डाला। मिट्टी में उन्हें नहीं, अपने दिल को दफन किया मैंने। उस वक्त से आज तक जंग से टकराता हूँ। कभी नहीं चाहता कि किसी इंसान को औलाद की मौत का दुख मिले। मतलब तुम किसी को मारकर उसके माँ बाप को दुख देना नहीं चाहते? बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ शहनाज खातून, मगर चाहता हूँ कबीले की खिदमत कर लूँ, गुलदारों को हक मिल जाए बस। इसके लिए सलीबियों से भी मदद मांगने पर तैयार हूँ। अगर सलीबियों से अल अजीज के खिलाफ हिमायत हासिल न कर सका तो सुलेमान शाह को भी, अर्तगल को भी और शहाबुद्दीन को भी अपने हाथ से कत्ल कर दूंगा। मेरी ये बात भूलना नहीं कभी। अच्छा चलता हूँ। तुम मेरी औलाद के असल कातिल हो कुर्तुफलो। असल में तो मैं ये नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। किसी तरह दुखों से निकल ही नहीं पा रहे हैं पापा। अभी नूरगुल की परेशानी ही क्या कम थी कि सरदार के पोते की मौत का इल्जाम भी लग गया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था बताए बाबा, जो इस आग में जल रही हूँ मैं। नहीं बेटी नहीं, माफ न करना। हमारा अल्लाह तो है ना, अल्लाह। हजरत इब्राहिम के लिए आपको गुलजार बना देने वाला अल्लाह, अल्लाह। हजरत इब्राहिम के लिए आपको गुलजार बना देने वाला अल्लाह। एक दिन आएगा तुम्हारी आग भी गुलजार होगी। मेरी जिंदा शहजादी, जान से प्यारी बेटी, गुजर जाएंगे ये दिन, सब गुजर जाएंगे और बहुत जल्द तुम्हारे दुल्हन बनने के दिन आएंगे। हाँ।
मजीद मोहलत दे दी है। आपकी आला ज़र्फ़ी है अमीर अली क़दर, अल्लाह राज़ी हो आपसे। निकाह होते ही शिकार सराय चले जाएंगे हम दोनों। आपकी खिदमत के लिए 2 कनीज़ें मखसूस करती हैं। आज से आपका तमाम काम वो करेंगे हलीमा सुल्तान। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि कबीला हल्का फूलता रहे हमारा। मेरे ही घर का रास्ता देख लिया मौत ने। उम्र भर दुख झेलने, तकलीफ उठाने के बाद भी किस हाल में हूँ। सुलझान को, अर्तगल को, गुलदारों को खुदा जाने जिंदा देखूंगी कि नहीं, और अपने पोते की खुशबू सूंघ भी नहीं पाई। दुनिया में आने से पहले ही मौत के पालने में सो गया। कैसा दुख है ये, कैसा दर्द है, कैसी अज़ियत है साहब। मुसीबत भी रहमत भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। औलाद बख्शने और वापस लेने वाला भी वही है। हमारी जान भी अमानत है उसकी। हर मुसीबत पर, हर बला पर सब्र करना है और हर रहमत पर शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? इसका नाम खुशनूद है। कायसरदार सुलेमान शाह का बिरादरी निस्बती है। अस्सलाम वालेकुम खुशनूद भाई, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। तुर्कों के मोहसिन अमीर अल-अजीज ने दरखास्त की थी, इसे हम रद्द नहीं कर सकते। बहुत ममनून है आप। सफर बखैर गुजरा आपका। तशरीफ रखिए।
मुझसे तुम्हारा कोई भाई नहीं है। शहीर, शहजादे आप लोगों को यहाँ से निकाल ले आया। चलो मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। बस करो। बस बहुत हो गई सजा। शाहिना, शाहिना, लो बेटी, पानी पी शाहिना। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें बहुत ढील दे दी है शहनाज। अब बताऊंगी तुम्हें मैं कि जो माफ नहीं करता उसे भी माफ नहीं किया जाता। तुर्कों की असल पहचान उनकी बहादुरी है सरदारों। आप सबका इस दोस्ताना फजा में आज यहाँ यकजा होना हमारी बेहद खुशकिस्मती है। मैं आपके लिए हलब के अमीर अल अजीज का सलाम मोहब्बत और दुआएं लाया हूँ। इन मुश्किल हालात और खाना बदोश कबीलों के बाहमी इख्तलाफात की फजा में आपके इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हमारे वली नेमत आप लोगों से सिर्फ हुर्मत, मोहब्बत और सदाकत की तवक्को रखते हैं। बहुत शुक्रिया कमांडर नासिर, लेकिन बयान, अलकायबे, दुर्गा, दयार और हमदे दिल्ली सब एक ही तुर्क कबीले के टूटे हुए बाजू हैं। एक ही अजीम खानदान की एक दूसरे में गुथी हुई शाखें हैं। जब वहाँ चरागाहें कम पड़ने लगी तो हम इधर उधर निकल खड़े हुए, मगर अलग होकर भी हम सब कबीले असल में एक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तमहीद के लिए माजरत, मगर दो मसले हैं जिनकी पेश की वजाहत चाहिए। इतने सरदारों को दावत देने वाले अमीर आली गदर यहाँ क्यों नहीं तशरीफ लाए? इस गजब की सर्दी में इतनी तवील मुसाफत से सरदारों को तो बुलाया, लेकिन इनके कबीलों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। अमीर अली कदर एक मुबारक काम के बायस हलब छोड़कर नहीं आ सके। आज उनका सल्जूक शहजादे नोमान की साहबजादी हलीमा से निकाह हो रहा है।
कि अमीर यानी कदर सिर्फ आग से खेलना ही नहीं चाह रहे, बल्कि आग से बने उजला और उसमें भी दाखिल होना चाह रहे हैं। खुशनूद भाई, तो इस इत्तेहाद में शरीक होना दरअसल आग से खेलने के बराबर हो गया। अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। काई कबीले के इंतहाई तजुर्बेकार सरदार सुलेमान शाह हमारे दरमियान क्यों नहीं है? सुना है कि हलफ की ऐन सरहद पर सरजमीन अता की गई है उन्हें तो कमांडर नासिर। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है क्योंकि वो एक बदअखलाक शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। झूठ है। सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल और ये शख्स एक निहायत दगाबाज और मक्कार शख्स है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसका असल मकसद भाई को भाई से लड़वा कर सलेबियों की राह हमवार करना है। तुम कैसे आ गए यहाँ? किस बदसात ने तुम्हें खबर दी? मलिक जाहिर के बेटे अजीज नौमान की बेटी हलीमा को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया आपने? कबूल किया। कबूल किया? कबूल किया। कबूल किया आपने? की बेटी हलीमा हलब के नवाह में 2 कस्बों, एक बाग और हलब का एक बाजार महर में देने के अवस मलिक जाहिर के बेटे मलिक अल अजीज को निकाह में कबूल करती हैं आप? शुक्र है आपसे मुलाकात हो गई शहजादे। अल्हम्दुलिल्लाह अरफिन साहब। शेर बेटा, मुझे अरफिन साहब से कुछ बात करनी है। हलीमा सुल्तान के निकाह में नहीं गए शहजादे? हाँ, कुछ देर में जाऊंगा अरफिन साहब। आपके निकाह में आने से बेहतर है
फैसला है शहजादे। तुम भी इस इत्तेहाद में शरीक हो जाओ अरफीन। हम मिलकर सल्जूक सल्तनत को फिर से पांव पर खड़ा कर देंगे। अगर तुम भी मेरे साथ मिल जाओ तो सल्तनत का जो ओहदा चाहोगे वो तुम्हें बख्श दूंगा। तुम भी ना जाने कब से यूं ही दरबदर फिर रहे हो। शर्फ है मेरे लिए शहजादे, मुझसे कुछ और भी चाहते हैं तो फरमाए। तुम सारे तुर्क कबीलों को खबर पहुंचा दो अरफीन कि उनके दिल जीतने के लिए दौलत बहाने से तारीफ नहीं करूंगा। ये दौलत आपको कहाँ से हासिल होगी शहजादे? अल अजीज मुझे दौलत मुहैया करेगा। बस तुम लग जाओ इस काम पर, मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगा। हलब के बाजार में तुर्कमान कालीन फरोश के जरिए राब्ता कर लीजिएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के साथ इस ड्रामे की कुछ खुलासा पेश करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं इस वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया यानी तुर्की के तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ये ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी है तो जिसने अपनी साबितकदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली और गूज़ तुर्कों के खाना बदोशों काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाशी थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। तो इसी तरह काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान व माल और अजीज व अरकाब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ अदवार में सलीबियों, मंगोलियों और सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लामी दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। तो इसी तरह से 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद इसके बेटे उस्मान ने अजीमी सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बरआज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। और इसी तरह से ये ड्रामा सीरियल तारीख़ी किरदारों और वाक़यात से माखूज़ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये ड्रामा एक शाहकार ड्रामा है जो हकीकत से करीब तर है और फहाशी का सहारा लिए बगैर ये इतना कामयाब ड्रामा यानी फहाशी का सहारा लिए बगैर इतना कामयाब ड्रामा न कभी आप लोगों ने देखा है और न कभी सुना। और जिन लोगों को तारीख़ में ज़रा सी भी दिलचस्पी है उनके लिए ये ड्रामा एक ख़जाना है। तो सलाम है उसे बनाने वालों को। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा इतना मशहूर और बाअसर ड्रामा था कि यानी तुर्की का जो सदर है वो खुद भी इस ड्रामे में बहुत ही इंटरेस्टेड था और इस ड्रामे को फुल ही सपोर्ट कर रहा था। तो इसी तरह से इस ड्रामे के शूटिंग के दौरान हर रोज़ ही इस तुर्की का सदर वो इस ड्रामे के एक्टर से आकर मिलता था और उसे
हौसला अफजाई ही दे रहा था। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अब्दुल गाजी के कुछ कौल के बारे में। तो अब्दुल गाजी कहता था कि ये सरजमीन जिसे हमने इंसाफ के ज़रिए से रोशन किया है, मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो इसे जुल्म से आलूदा करे। और फिर यानी अब्दुल गाजी अपने दूसरे कौल में कह रहा था कि मुझे मौत का डर नहीं, अगर मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले हथियार डाल दूंगा तो वो सांस मेरे लिए हराम है। और फिर इसी तरह से वो एक दूसरे कौल में कह रहा होता है कि किले और तख्त अहम नहीं है, हमारा परचम रज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए है। और फिर कहता है कि अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि इसके पत्थर का एक टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आ पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर अब्दुल गाजी का रियल पिक्चर है। और फिर एक दूसरे कौल में कहता है कि सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। और फिर एक दूसरे जगह पर वो कहता है कि बेवकूफ़ लोग अपने जहन पर कंट्रोल करने के बजाय लोगों के जहन पर ताकत आजमाइश शुरू कर देते हैं। और फिर इसी तरह से आपको एक दूसरे कौल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अब्दुल गाजी का। तो इसी तरह से इस कौल में अब्दुल गाजी कहता है कि जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहेंगे तब तक कोई भी हमें जगाने की हिम्मत ही नहीं कर सकेगा। और फिर आप दूसरी कौल में देखते हैं कि अब्दुल गाजी कहता है कि हम खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को ही तरजीह देते हैं। और फिर ये एक बहुत अच्छा ही कॉल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी तरह से इस कॉल में अब्दुल गाजी कहता है कि जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे कोई ताकत हमें अपने सामने झुका नहीं सकती है। और इस ड्रामे में आप लोगों ने एक इब्न अरबी को भी देखा होगा जो कि वो एक एक्सपर्ट होता है। तो वो कहता है कि if pain was not the biggest blessing, why would Allah give it to him most beloved subject, the prophets? और फिर अब्दुल गाजी कहता है as long as we follow Allah faith, nobody can bring us to our knees. और वो एक दूसरे कॉल में भी ये कहता है You can identify the brave during battle and good friend with their advice. तो फ्रेंड्स, ये अब्दुल गाजी एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो इसे देखना, यानी अगर अभी तक आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देखिए क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही नॉलेज हासिल होगा इस ड्रामे में। चूँकि ये ड्रामा में अब्दुल गाजी एक बहुत ही ईमानदार और अमन परस्त, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है अब्दुल गाजी में कि वो अपने दुश्मन के चाल को बहुत ही जल्दी से
पकड़ सकता है। चूँकि इसका बड़ा भाई होता है वो, तो मेरे ख्याल में अगर वो भी इसी तरह से होता था तो इस कौम का यानी कि कबीले का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसमें एक ही ये पेट बात होती है कि वो लोगों की बातों पर बहुत ही जल्दी से गुमराह हो जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अर्तुगरुल गाजी एक अपने कौल में कहता है कि अपने मकसद को मजबूती से ताम लो, तो हथियारों की कमी तुम्हारा गुस्सा पसंद ना करे तो तभी तुम्हें जन्नत का सुकून मिलेगा। और इसी तरह से वो एक दूसरे कौल में कहता है कि अल्लाह जज़ व जलाल की मदद से इस आजमाइश को बड़े समंदर में होता लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होता है और ये हरीमा है जो कि अर्तुगरुल गाजी इसको बहुत पसंद करता है। और इसी तरह से वो इस चंद आने वाली एपिसोड में इस हरीमा से अर्तुगरुल गाजी शादी कर ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे आने वाली वीडियो को आसानी से देखना चाहते हैं तो हमारे नीचे इस बेल का बटन आइकन पर जरूर